यार अंडर वाटर ट्रेन आर यू इवन फॉर रियल? Yes, यार this is real. कसम से यार आई कांट बिलीव यार। अच्छा Why? मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, ये यानी कि दुनिया इतनी आगे पहुंच गई है, साइंस ने इतनी तरक्की बिल्कुल, कर ली। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, दुनिया हाँ, बहुत आगे कसम पहुंच से। गई है। ये इंडिया ने बनाई है। नो वे, मैं इंडिया से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती। हम अपने आप को बहुत प्राउड, मैं इस चीज़ पे हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं अपने आप इंडिया को कुछ भी नहीं समझती। मुझे नहीं लगता इंडिया ये बना सकता है। आप भारत गए थे? यस सर, मैं गया था। मैं भारत कैसा लगा आपको उस टाइम? भारत मतलब है तो हमारा तो भाई है, लेकिन कहने का मकसद है कि हम टेक्नोलॉजी में फिलहाल हमसे बहुत आगे हो। वो नरेंद्र मोदी था जिसके होते हुए हम इंडियंस जो थे वो बिलो दी बेल्ट जिंदगी गुजार रहे थे। अभी भी वो बिलो दी बेल्ट ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, मैं ना आज आपको एक अंडर वाटर ट्रेन दिखाने जा रहा हूँ। अंडरवाटर ट्रेन? जी, अंडर वाटर हो ट्रेन। सकता है। जी, ये हो सकता है। अच्छा, अच्छा, आपने उसको केयरफुली देखना है ठीक है। और उसके बाद आपने मुझे बताना है कैसी लगी आपको, अच्छा। और उसके बाद आपने मुझे ये गेस करके बताना है कि कौन सा कंट्री बना सकता है। ऑलराइट? चलो देखते हैं। जी, ये देखिए अंडर वाटर ट्रेन। वाओ, ये तो बड़े कमाल की चीज है। एनिमेटेड लग रहा है ये तो। नहीं, एनिमेटेड नहीं है, रियल है। अच्छा, रियल है। क्या लगता है कौन सा कंट्री बना सकता है? सबसे पहले तो ये बताएं, लगी कैसी ट्रेन? ट्रेन तो बड़ी अच्छी लगी, कोई जदीदी तहकीक है, अच्छी चीज़ है। लेकिन ये है कि कंट्री गेस करना, कोई जदीदी दौर की जो है वो कंट्री होगी, जो कि हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो हमारे सकता। हुक्मरान इतने खाने वाले हैं ना कि ये हो ही ना जाएगा। जितना इस पे लगने उतना तो हमारे हुक्मरान उड़ा चुके हैं हमसे। तो खैर ये है कि आई थिंक यूके नहीं है, कोई और। कनाडा, कनाडा भी नहीं है, जर्मनी हो सकती है। जर्मनी भी नहीं है। चले मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एशियन कंट्री है। एशियन कंट्री है। अच्छा, इंडोनेशिया इंडोनेशिया भी नहीं या है, मलेशिया? मलेशिया भी नहीं है, बना नहीं है फिर। पाकिस्तान के बिल्कुल आसपास ही है। पाकिस्तान के बिल्कुल आसपास ही है। कंट्री है कोई? जी, ये कोई country है। कंट्री में किसी खास कंट्री लाइक मैं बता दूं, लेकिन उसके अंदर कोई जगह है? नहीं, आप कंट्री का नाम ही बता दें मुझे। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया ने बनाई है, तो फिर आपका क्या ये इंडिया रिएक्शन? ने बनाई है। नो वे, मैं इंडिया से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती। हम अपने आप को बहुत प्राउड, मैं इस चीज़ पे हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं अपने आप इंडिया को कुछ भी नहीं समझती। मुझे नहीं लगता इंडिया ये बना सकता है। आप अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इसको? मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैडम, आप नहीं मानती कि इंडिया खुद को डेवलप कर चुका है, या नरेंद्र मोदी जो है इस टाइम पूरी पावर है उनकी? पावर तो है, लेकिन वी बिलीव इन गॉड ना, वी बिलीव इन अल्लाह। तो फिर सिर्फ हमें तो बस हम उस पावर को जानते हैं, और जो हमारे पास है वो नरेंद्र मोदी पा भी नहीं सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता उसके पास वो सब। आपके पास कौन सी पावर है? हमारे पास हमारा बिलीव है, हमारा अकीदा है, तौहीद है। जो ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये दुनिया के लाइफ स्पैन के लिए है, हमारे फैसिलिटीज़। तो अल्लाह ताला ने जो हमें हमारा बिलीव एक फैसिलिटी दी हुई है, उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए अम्यूज होते हैं इन सारी चीज़ों को देख के, फैसिलिटेट हो जाते हैं, लेकिन इट्स नॉट वर्थ इट। लेकिन आपने बात की फैसिलिटीज की, अगर मैं फैसिलिटीज की बात करूं तो पाकिस्तान की पब्लिक को ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती हैं, या अगर दूसरी तरफ मैं भारत की बात करूं, भारत को ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती हैं। फैसिलिटीज तो दी जाती हैं, हर हुक्मरान का ये काम है। जब एक जो है वो पब्लिक आवाम हमारी ये डिसाइड करती है कि हमें ये हुक्मरान चाहिए, तो फिर वो फैसिलिटीज़ के लिए करती है कि हमें अच्छा फैसिलिटेशंस दी जाएं, ताकि हमारे लिए अच्छी हो, हमारी ज़िंदगी की आमदोरफ्त अच्छे तरीके से चल सके। तो फैसिलिटेशंस देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन ये है कि अपना जो है ना वो दायरा नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें जो हमारी दौड़ शुरू हो गई ना मुल्कों की आपस में, ये ख़त्म हो जानी चाहिए, और बिल्कुल जो है ना वो यूनिटी होनी चाहिए और इक्वालिटी हो जानी चाहिए। बिलो दी बेल्ट जिंदगी गुजारने वाले लोग अब हमसे इतने ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, तो ये हमारे हुक्मरानों पे है ना कि उन्होंने हमें पीछे छोड़ दिया है। हमारी आवाम, हम लोग किस तरह अपने हुक्मरानों पे है, जो इस तरह मतलब किस तरह इन पे यकीन करें, किस तरह बिलीव करें। अब इलेक्शंस का टाइम करीब है, तो हम लोग हमें सोचना पड़ता है इस चीज़ पे कि हमारे हुक्मरानों तो हमें कहीं ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है ऐसे ही है। बाकी मुल्कों से। अच्छा चलिए मैडम, मैं ना आपको एक और यूरोपियन लड़की की बात सुनाता हूँ। उसने अभी रिसेंटली इंडिया विजिट किया, और उसने जब ये ट्रेन देखी है ना, अंडरवर्ल्ड ट्रेन, तो उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि इंडिया इज अ राइजिंग सन एंड यूरोप इज अ सिंकिंग शिप। और उसके बाद एक छोटा सा क्लिप लगाया है नरेंद्र मोदी का वीडियो में, कि जिसमें नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आते हैं कि 2090 तक इंडिया को ऐसी ट्रेनें पेश करेगा दुनिया के सामने कि जो आप लोगों ने इमेजिन तक नहीं की होंगी। देखते हैं। वैसे अगर मैं नरेंद्र मोदी की बात करूं
तो नरेंद्र मोदी का अगर कंपैरिजन करें पिछले 10 सालों से, 10 साल से इंडिया को अकेला बंदा लीड कर रहा है, और पाकिस्तान के पिछले 10 सालों में 4 वज़ीर आज़म चेंज हो चुके हैं। वही नरेंद्र मोदी था जिसके होते हुए हम इंडियंस जो थे वो बिलो दी बेल्ट जिंदगी गुजार रहे थे। अभी भी वो बिलो दी बेल्ट ही है। इन सारी चीजों से नहीं मैडम, वो बिलो द बेल्ट नहीं है, बिलो दी बेल्ट ही है हमारे लिए। जो हमारे पास हमारी तहीद और हमारा अकीदा है ना, उसके लिए हमारे सामने वो कुछ भी नहीं है। हमारा बिलीव जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी। वो बिलो दी बेल्ट थे और बिलो दी बेल्ट ही रहेंगे। उनकी इन सारी लाइफ स्पैन की फैसिलिटीज, उनका फायदा हमें तो नहीं है ना। हमें उस चीज का फायदा जो हमारा यकीन है, हमारा बिलीव है, हमें उस चीज से फायदा है। हमारा उस चीज पे यकीन है जिस पे उनका यकीन ना होने से उनको अल्लाह ताला ने छूट दी हुई है इन सारी फैसिलिटीज को दिखा के। तो हम इस चीज पे प्राउड तो नहीं हो सकते। एग्जैक्टली ऐसा ही है मैडम। अगर मैं बात करूं इंडिया में जो मुसलमान हैं उनको तो प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाती हैं, आखिर क्यों? उनको फैसिलिटीज दी जाती हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पे हैं और वो वहाँ पर रहें, वो वहाँ पे रहें। अगर वो उनकी सारी जगह छोड़ के आ गए तो फिर तो बिल्कुल ही जो हमें इस चीज़ की फिक्र नहीं होगी ना कि इंडिया में हमारे लोग भी हैं। फिर तो हम उड़ा दें उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद फाद हुसनैन। अच्छा सर, मैं ना आज आपको एक ट्रेन दिखाने जा रहा हूँ, अंडर वाटर ट्रेन है। आपने केयरफुली उसको देखना है और उसके बाद मुझे आपने गेस करके बताना है वो कौन सा कंट्री बना सकता है। ऑल राइट? ये देखिए यार, अंडर वाटर ट्रेन आर यू इवन फॉर रियल? यस यार, रियल। कसम से यार, आई कांट बिलीव दैट। अच्छा, Why? मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, ये यानी कि दुनिया इतनी आगे पहुंच गई है, साइंस ने इतनी तरक्की बिल्कुल, कर ली। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, दुनिया हाँ, बहुत आगे कसम पहुँच से। गई है। तो सर अगर मैं बात करूँ, आपने कहा दुनिया बहुत आगे पहुँच गई है, हाँ। तो कौन सा ऐसा मुल्क है इस दुनिया में जो आपको नजर आता है कि ये काम कर सकता है? आई थिंक जापान। जापान नहीं है जापान नहीं है? जी। चाइना? चाइना भी नहीं है चाइना भी नहीं है? जी। अमेरिका? अमेरिका भी नहीं है। तो यार कौन सा? चलें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एशियन मुल्क है। एशियन मुल्क है? ईरान? ईरान भी नहीं है। आपको लगता है ईरान कर सकता है? कतर? कतर नहीं, कतर भी नहीं है। एशियन मुल्क है? एशिया में तो सारे यही आते हैं, जापान, चाइना। अगर मैं आईआईटी और टेक्नोलॉजी की बात करूं तो उसमें एशिया में ऊपर आपको कौन सा ऐसा कंट्री नजर आता है जो टॉप पे है? टेक्नोलॉजी में बात की जाए तो मेरे हिसाब से जापान है सबसे ज़्यादा। जापान तो है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिकों की बात करूं जो आसपास बसते हैं, उनमें से कौन है सबसे आगे? पाकिस्तान से आगे तो सारे ही हैं। इंडिया इंडिया एग्जैक्टली सर, ये इंडिया ने बनाई है सर। क्या लगता है इंडिया की डेवलपमेंट देख के, ये अंडर वाटर ट्रेन देख के क्या लगा आपको? फर्स्ट टाइम देखी? नहीं, कसम से मैं बहुत शौक हुआ हूँ। इंडिया ने लिटरली मैं बहुत शौक हुआ हूँ। जापान के अलावा इंडिया ने बहुत तरक्की की, क्योंकि एज अ नेशन अगर वो हमारे दुश्मन है, हम नहीं उसको दुश्मन मानते, क्योंकि तरक्की है टेक्नोलॉजी की बेस में, कोई भी आगे जा सकता है, सीधी सी बात है। तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो अभी आपने सुना था पिछले साल चांद पे भी गए थे। एग्जैक्टली ऐसे है, सूरज पे भी पहुंच गए हैं। चले इंशाल्लाह, मैं तो कहता हूँ तरक्की करें, वो कोई मसले की बात नहीं है। पड़ोसी मुल्क का खैर है, उनकी वजह से हमारा भी नाम रोशन हो जाता है, कोई मसले की बात अच्छा चले मैं आपको ये बताऊं कि एक यूरोपियन लड़की ने विजिट किया इंडिया, और उसने जब ट्रेन देखी अंडर वाटर तो उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि इंडिया इज अ राइजिंग सन एंड यूरोप इज अ सिंकिंग शिप। और उसके बाद नरेंद्र मोदी का एक ऐसा बयान जारी किया जिसमें नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2000 यानी कि जब एंड होगा 90 इसमें चला जाएगा तो तब तक आपको भारत में ऐसी ऐसी ट्रेनें मिलेंगी जो अब तक आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं की होंगी। मैं आपको बताता हूँ, पता क्यों? इसका मतलब ये है कि इंडिया बहुत आगे निकल चुका हुआ है। वहाँ पे इतने पढ़ाई के यार जरिए हैं, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है अभी इस वक्त। वहाँ पे बहुत ज़्यादा, आपको पता नहीं होगा, 1 लाख से भी ऊपर ना बच्चे देते हैं वहाँ पे MD कैट का टेस्ट, जहाँ पे डॉक्टरी का ना, यहाँ पे वहाँ पे जाते हैं और सिलेक्ट कितने होते हैं? 10 से 15 हज़ार। आपने एम कैट की बात की, आपके अगर पाकिस्तानी एम कैट स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मैं बात करूं तो वो सारे जितने भी बुक्स पढ़ते हैं उनके आथर सारे इंडिया से हैं। हाँ, ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम इकट्ठे ही रहते थे सारे, इस वजह से सारे इकट्ठे ही हैं। ऐसे ही है। ये बात है सारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? कुमार। सर क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। अच्छा सर, मैं ना आज आपको एक ट्रेन दिखाने जा रहा हूँ, अंडर वाटर ट्रेन है। ओके। आपने केयरफुल इसको देखना है और उसके बाद आपने मुझे गेस करके बताना है आपको कैसी लगी और कौन सा कंट्री उसको बना सकते हैं। कंट्री का नेम बताना है आपने। ओके, ये देखिए अंडर वाटर है। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ट्रेन कैसी लगी, पानी के नीचे चल रही है। जी हाँ, ये मुझे एक एडवांस टेक्नोलॉजी लग रही है, मतलब अनबिलीवेबल। मतलब कौन सा कंट्री बना सकता है? इतनी जदीद टेक्नोलॉजी किसकी पास हो सकती है?
कंट्री में भी जापान, जर्मनी। जापान, जर्मनी नहीं है, कोई और कंट्री बताएं। सिंगापुर। सिंगापुर भी नहीं है। यार आजकल तो डेवलपमेंट है इंडिया में भी बड़ी तेजी से, हो सकता है कि इंडिया हो। एग्जैक्टली सर, ये इंडिया ने ही बनाई है। कैसा लगा सर, इंडिया के अंदर अंडर वाटर ट्रेनें चल रही हैं? वाह, बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह। हमारे कंट्री में भी इस तरह की ट्रेनें बननी चाहिए, चलनी चाहिए, अंडर वाटर, अंडरग्राउंड, इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए सर हमारे country आपका एक्सपेक्टेशंस हैं अपने कंट्री के साथ या अपने ऊपर वाले लोगों के साथ जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये जो आईटी हब में बैठे हुए हैं, जो भी हैं, उनके साथ आपके एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो इतनी डेवलपमेंट लेके आएंगे पाकिस्तान में? जी जी, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यही उनको बोलना चाहूँगा कि आईटी में जो रिलेवेंट है, जो यूथ है हमारी, आगे जो एडवांस टेक्नोलॉजी, ताकि वर्ल्ड को खुद को अपनी एक इंट्रोड्यूस हमने करानी है टेक्नोलॉजी, तो पाकिस्तान भी इस चीज़ में पीछे नहीं होना चाहिए। अभी सर रिसेंटली एक यूरोपियन लड़की ने इंडिया को विजिट किया और उसने ये ट्रेन देखी है। इस ट्रेन को देखने के बाद उसकी एक स्टेटमेंट उसने दी है कि इंडिया इज अ राइजिंग सन एंड यूरोप इज अ सिंकिंग शिप। और उसके बाद नरेंद्र मोदी का एक क्लिप ऐड किया है वीडियो में, जिसमें नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि 2090 तक आपको भारत में ऐसी ऐसी ट्रेनें नजर आएंगी जो आप लोगों ने इमेजिन तक नहीं की होंगी। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, वो तो सोशल मीडिया तो एक अलग ही बात है, दिख रहा होगा। मैं शायद 8 साल पहले गया था खुद। आप भारत गए थे? यस सर, मैं गया था। मैं भारत कैसा लगा आपको उस टाइम? तो भारत मतलब है तो हमारा तो भाई है, लेकिन कहने का मकसद है कि हम टेक्नोलॉजी में फिलहाल हमसे बहुत आगे हो। एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी के साथ आपके साथ बहुत टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली सर, टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे है। आप अपने 8 साल पहले जो आपने विजिट किया, जरा उसके बारे में बताइएगा। 8 साल पहले मैं एक्चुअली मुंबई में था, दिल्ली में था, वहाँ पे मेट्रो ट्रेन देखी थी। हरियाणा में घूमे थे, हम विजिट के लिए गए थे, अजमेर शरीफ गए थे। बट वहाँ की जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो देखे, यानी पब्लिक को काफ़ी जो है ना एक फैसिलिटी दी गई न्यू, मतलब टेक्नोलॉजी के हवाले से काफ़ी सपोर्ट, और पब्लिक को उसमें टाइम बच जाता है। जितने भी हमारे मतलब टैक्सेस वगैरह करेक्ट होते हैं वो पब्लिक के ऊपर खर्च होने चाहिए, जिसमें मतलब ट्रेन हो जाते हैं, अंडर वाटर ट्रेन हो गई, अंडरग्राउंड हो गई। ऐसी है वहाँ पे तो अभी सिंगल मैन उड़ने वाला, सिंगल हेलीकॉप्टर बना रहे हो, पता नहीं क्या क्या बना, लिथियम वहाँ पे बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ बना रहे हैं, ऐसी है। जो मतलब बैटरी पर चलने वाली फ्यूललेस गाड़ियाँ, ई कार जिसको बोलते हैं, तो वो बनने वाली, वो तो हमसे काफ़ी आगे चल चुके, तो हमें भी उनके साथ साथ चलना चाहिए। सर जब पाकिस्तानी यहाँ से भारत जाते हैं तो भारतीय लोग किस निगाह से देखते हैं पाकिस्तानियों को? देखिए वो भी हमारे भाई हैं। ये एक सोशल मीडिया का एक पॉलिटिशियन एक वो नेगेटिव पॉइंट होता है, ऐसे कोई नेगेटिव नहीं हो। वो भी हमारी तरह सोचते हैं जैसे हम सोचते हैं, हम भी उनको लाइक करते हैं, वो हमें भी लाइक करते हैं। उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी मोहब्बत करते हैं हमसे। मतलब एक पॉजिटिव माइंड है, कोई ऐसा रिजेक्शन वाली कोई मुझे फीलिंग नज़र नहीं है वहाँ पे।